Hello students, we are on the next topic of cell, that is postulates of cell theory. It means that इसका मतलब यह है कि कौन कौन से पॉइंट सेल थ्योरी में दिए गए हैं। मैंने आपको पिछले टॉपिक या पिछले क्लास में मैंने बताया कि सेल थ्योरी हु हैज़ गिवन द सेल थ्योरी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि विच पॉइंट हैज़ बीन गिवन द सेल थ्योरी, कौन कौन से पॉइंट सेल थ्योरी में दिए गए हैं। All of you are well known that the cell theory was presented by Sleeden and Swan. आप सभी जानते हैं सेल थ्योरी स्लीडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया है। इट हैज़ अ फॉलोइंग postulates. The first one is all living beings are made up of cells. सारे लिविंग बींग्स किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। इट मीन दैट धरती पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सेल के बने होते हैं। अच्छा, एक एक्सेप्शंस भी है इसमें, दैट इज वायरस। वायरस इज नॉट अ लिविंग बीइंग बट इट इज़ द लिंकेज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कभी कभी ये अपवाद के रूप में जो है कि हम लोग इसको डिस्कस करते हैं वायरस को। ये कैरेक्टरिस्टिक शो करता है लिविंग बीइंग का, व्हेन इट हैज़ बीन कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ एनी लिविंग बीइंग। जब ये कभी किसी लिविंग बीइंग्स के कॉन्टेक्ट में वायरस आ जाता है तो वो लिविंग कैरेक्टर्स शो करना शुरू कर देता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा पोस्टुलेट है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी सभी लिविंग बीइंग्स का स्ट्रक्चर सेल से बनता है और उनके अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं वो सेल के थ्रू ही होते हैं। यानी द बेसिक यूनिट ऑफ देयर फंक्शन इज सेल। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टार्टेड फ्रॉम द सेल पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज a cell is a mass of protoplasm and surrounded by a cell membrane. अब ये क्या है? सेल के मेम्ब्रेन के ठीक नीचे एक चिपचिपा सा पदार्थ फील्डेड होता है सेल के इनसाइड अंदर, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या जीव द्रव कहा जाता है। इसी के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये जीवन का भौतिक आधार होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑल लिविंग सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सारे सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है कि जन्म लेते हैं, उनका ग्रोथ होता है। यानी जो सेल पहले से एग्जिस्ट करता है उसी से नए सेल बनते हैं। आइए अब हम देखते हैं व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। जो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म विद इन अ सिंगल सेल, मतलब सारी की सारी उनकी जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो किस में होती हैं? सिंगल सेल के अंदर ही होती हैं। मतलब जैसे एक्सक्रीशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सारे फंक्शंस जो है वो एक सिंगल सेल में होते हैं। रिप्रोडक्शन, अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एकदम नाम से क्लियर है, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड फ्रॉम मोर देन वन सेल्स आर नंबर ऑफ सेल्स। कई सेल से बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हियर the organism which is made up of a number of cells, they form a group to perform a some functions. बहुत से सेल मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इस प्रकार के फंक्शन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लेबर ऑफ डिवीजन। क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं लेबर ऑफ डिवीजन। लेबर ऑफ डिवीजन मतलब लेबर मीन्स कार, डिवीजन मतलब अलग अलग, यानी हर एक बॉडी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स में जो डिफरेंट सेल्स ऑफ ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने का कार्य करते हैं। कुछ सेल्स एक साथ ज्वाइन होकर एक आर्गन बना लेते हैं, कुछ सेल्स ज्वाइन होकर दूसरा आर्गन बना लेते हैं। इस तरीके से वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में आप देखते हैं कि किडनी है, उसका अलग कार्य है, लीवर है, उसका अलग कार्य है, आइज है, उसका अलग कार्य है। उसी तरीके से लेबर ऑफ डिवीजन आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जाम्पल्स ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स,
मोस्टली मोर प्लांट्स एंड फंगस। फंगस में एक फंगस यूनिसेलुलर होता है, दैट इज ईस्ट। अब आइए हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इसके डिफरेंस को आप जब पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ सेल्स और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। यूनिसेलुलर अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज, सारे लाइफ एक्टिविटी एक सिंगल सेल के अंदर ही होते हैं। लेकिन मल्टीसेलुलर में सिंगल सेल्स परफॉर्म फ्यू फंक्शंस ओनली, वन और फ्यू फंक्शंस, कुछ ही फंक्शंस परफॉर्म करता है। देयर इज नो लेबर ऑफ डिवीजन इन यूनिसेलुलर, हियर इज द लेबर ऑफ डिवीजन इज फाउंड इन द multicellular organism. Single cell is involved in the production of new organism by the process of reproduction. It means that सिंगल सेल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा एक अपने जैसे ही सेल को जन्म दे सके। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नो ओनली जर्म सेल्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जर्म सेल्स वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक स्पेशलाइज सेल पाया जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ना, जो कि रिप्रोडक्शन के फंक्शन को परफॉर्म करता है। दीज जर्म सेल्स सच एज स्पर्म एंड ओवा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में